नमस्कार। आज हम लेंगे जीव विज्ञान का अन्य विद्यालय विषयों से सहसंबंध यानी जीव विज्ञान। अन्य जो जीव विज्ञान के अलावा जो दूसरे विज्ञान हैं या जो दूसरे विषय हैं उनके साथ उनका कोरिलेशन किस प्रकार हो सकता है या क्या उसका सहसंबंध है। हमने पहले अपने कला की जो पाठ्यक्रम के सभी विषय हैं वो एक संपूर्ण ज्ञान की इकाई के विभिन्न अंग हैं और जीव विज्ञान एक मुख्य विषय के रूप में अन्य विभिन्न विषयों से घनिष्ठ संबंध रखता है, क्योंकि जीव विज्ञान की अन्य विषयों से समन्वय किए बिना हम बालकों को जब ज्ञान देते हैं तो वो अधूरा रहता है। इसलिए उन्हें अन्य विषयों का ज्ञान इसके साथ साथ देना चाहिए और जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम अन्य विषयों से सहसंबंध करके पढ़ाना चाहिए। हम जीव विज्ञान को रसायन विज्ञान से किस प्रकार सहसंबंधित कर सकते हैं। जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से सहसंबंधित जब जीव विज्ञान में हम देखते हैं पेड़ों और जंतुओं के अलग अलग गुणों और बनावट का अध्ययन, तो उसके अंदर रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पौधों और जंतुओं की कोष तंतु अंगों में क्या पदार्थ पाए जाते हैं उसका विश्लेषण और ज्ञान विज्ञान और दूसरा जो ज्ञान है वो रसायन विज्ञान की ही देन है। साथ ही पदार्थों का जीवित रहने के लिए क्या महत्व है, इसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये सब रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और प्रत्येक जीवित को सूक्ष्म कणों उसकी सूक्ष्म कण की क्या बनावट है, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, ये सब रसायन विज्ञान से ज्ञान प्राप्त होता है। और इस प्रकार मनुष्य के प्रयोग के लिए हम दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली जो चीजें हैं, औषधियाँ, रंग, पौष्टिक पदार्थ, ये सारे के सारे जीव विज्ञान का इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जीवन के लिए मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है और इसलिए भी रसायन विज्ञान के लिए। तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का बहुत ही घनिष्ठ संबंध कह सकते हैं। रसायन जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान का भौतिक विज्ञान से सहसंबंध। भौतिक विज्ञान से किस प्रकार का सहसंबंधित कर सकते हैं, तो जीव विज्ञान में हम देखते हैं कि जीव की संरचना और कार्य इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और इन जीवों के जो आंतरिक और बाहरी अंगों के कार्य को सही प्रकार से समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर हम हृदय के बारे में जानकारी देते हैं तो इसकी दूसरी जानकारियों को भी जानना पड़ता है और हम हृदय के कार्यों को सही प्रकार से उनकी अलग अलग अंगों को जानते हैं, जैसे पंप, इसका एक्शन, प्रेशर, इसका जो विभिन्न जो बातें हैं उनके बारे में जानकर हम हृदय की सही प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आंखों के रोग जो लेंस के द्वारा दूर करते हैं, तो लेंस ये भौतिक विज्ञान की है और आंखों को कार्य समझने के लिए जो कैमरे का सिद्धांत है वो समझना आवश्यक है और वो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान में बहुत ही गहरा समन्वय है, बहुत ही गहरा सहसंबंध है। जीव विज्ञान के अंतर्गत काम आने वाले विभिन्न यंत्र भौतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जैसे
माइक्रोस्कोप, एक्सरे, रेडियोलॉजी और इनमें प्रयोग में आने वाले उपकरण भौतिक सिद्धांत पर ही आधारित हैं और इन उपकरणों के प्रयोग में हम जीव विज्ञान के प्रयोग के द्वारा शारीरिक समस्याओं को दूर करते हैं और उसकी संरचना को सही प्रकार से समझते हैं। तो ये भौतिक और जीव विज्ञान में बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही निकट का संबंध हम कह सकते हैं। जीव विज्ञान और कृषि कृषि को किस प्रकार जीव विज्ञान से संबंधित कर सकते हैं। जीव विज्ञान का कृषि में प्रयोग हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है और वनस्पति विज्ञान और कृषि एक दूसरे के लिए पूरक है। किस प्रकार की मिट्टी किस प्रकार की वनस्पति के लिए उपयुक्त है, पेड़ पौधों की क्या क्या रचना और उसकी आवश्यकता होती है, उसका भोजन किस प्रकार तैयार होता है, किस प्रकार की जलवायु में किस प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं, जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, कृषि के लिए उपयोगी पशु और पक्षी और कृषि संबंधी रोगों का अध्ययन, उसका निदान जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में जीव विज्ञान का प्रभाव स्पष्टतः हम देख सकते हैं। इन्हीं विभिन्न बातों कृषि और जीव विज्ञान दोनों सह संबंधित हैं विभिन्न बातों को लेकर। तो कृषि और जीव विज्ञान का बहुत ही गहरा सह संबंध है और इसको एक साथ पढ़ाया जा सकता है। जीव विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, जीव विज्ञान का स्वास्थ्य विज्ञान से संबंध। स्वास्थ्य विज्ञान से क्या संबंध है? तो देखिए, जीवन और जीवन को स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि जीवों का विकास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मानव और विभिन्न जीवों की जो शारीरिक रचना और कार्य की है वो उन सिद्धांतों में बहुत समानता है। इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान के विकास में जीव विज्ञान का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। शारीरिक विकास के लिए भोजन का चयन, विभिन्न रोगों के लिए मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान जीव विज्ञान के अध्ययन से उपलब्ध होता है और ऐसी परिस्थिति में जीव विज्ञान का स्वास्थ्य विज्ञान के साथ सह संबंध स्थापित करना लाभदायक होता है। इसलिए जीव विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान को सह संबंधित करके अध्ययन करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जीव विज्ञान और इतिहास, जीव विज्ञान का इतिहास से सह संबंध क्या है? तो देखिए, जीव विज्ञान का मानव संस्कृति और सभ्यता और विकास से गहरा नाता रहा है। मानव सभ्यता, मानव की संस्कृति कहाँ किस प्रकार विकसित हुई, इसका जीव विज्ञान से बहुत गहरा नाता है और ये हम इतिहास में भी अध्ययन करते हैं। प्राणियों का विकास, आनुवंशिकी के सिद्धांत, जीव वैज्ञानिकों के आविष्कार, उनकी जीवनियाँ, ये सब हम इतिहास के माध्यम से तो अध्ययन करते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को भी हम स्पष्ट करते हैं। जब जीव विज्ञान में तो हम इतिहास का सहारा लेते हैं। विभिन्न सभ्यताओं के विकास में जीव विज्ञान के महत्व को जब स्पष्ट किया जाता है तो इतिहास से उसका गहरा नाता है और उसे इतिहास से जोड़ दिया जाता है। तो ये जीव विज्ञान और इतिहास में बहुत ही गहरा संबंध है। जीव विज्ञान और इतिहास साथ साथ चलते हैं।
इसी प्रकार से जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र का क्या संबंध है? जीव विज्ञान का नागरिक शास्त्र से ऐसा संबंध है। जीव विज्ञान का नागरिक शास्त्र से क्या संबंध है? तो देखिए, जीव विज्ञान का और नागरिक शास्त्र दोनों के द्वारा छात्रों में कुशल, सुयोग्य और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान के अध्ययन के द्वारा छात्रों को वैज्ञानिक आविष्कारों का ज्ञान दिया जाता है और दैनिक जीवन की जो सुव्यवस्थित रूप है उसको किस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए, वह जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही अध्ययन किया, उसका अध्ययन जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही होता है। इसी प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित किस प्रकार हो, स्वस्थ कैसे रहा जाए, प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित करे, गंदगी और कूड़े करकट का निस्तारण किस प्रकार करें, ऐसी अनेक बातें हैं जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। और ये जो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है, जो कि अच्छे नागरिक बनने के लिए उपयोगी है, उनका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं कि प्रदूषण कैसे किस प्रकार निपटा जाए, कूड़े करकट का निस्तारण किस प्रकार किया जाए, ये सारे के सारे हम जीव विज्ञान के अंदर तो अध्ययन करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनने के लिए इसलिए बहुत ही आवश्यक है। तो जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र का बहुत ही गहरा सहसंबंध है इस मामले में। इसी प्रकार से भोजन, ऋतु, आवास, वस्त्र आदि अनेक प्रकरण दोनों ही विषयों की पाठ्य वस्तु है। भोजन को हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, ऋतु को जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, आवास और वस्त्रों को हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं और ये सारे के सारे नागरिक शास्त्र में और इससे मानवीय संबंधों में क्रांति सी एक आ गई है और आगे बढ़ रहा है इससे मानवीय संबंध। तो नागरिक शास्त्र के छात्र उन सभी परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जिनकी आवश्यकता मानव को आराम और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगाने के लिए होती है। तो ये सारी की सारी बातें जीव विज्ञान में अध्ययन की जाती हैं और नागरिक शास्त्र अच्छा नागरिक बनाने के लिए ये सारी बातें आवश्यक है। तो जीव विज्ञान और नागरिक शास्त्र का बहुत ही गहरा सहसंबंध है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान और भूगोल, जीव विज्ञान और भूगोल, हम जीव विज्ञान और भूगोल को किस प्रकार से संबंधित कर सकते हैं? जीव विज्ञान और भूगोल, जीव विज्ञान एक बहुत ही प्रभावशाली और अर्थपूर्ण विषय है और हम भूगोल भी इसी से संबंधित है। मिट्टी की प्रकृति, उसकी रचना, जलवायु में पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति का अध्ययन, ये सब जीव विज्ञान और भूगोल दोनों में ही इसका अध्ययन किया जाता है और दोनों में बहुत गहरा नाता है इनसे जुड़े हुए चीजों से। जलवायु का विभिन्न स्थलों के जीव जंतुओं और वनस्पति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और जीव जंतुओं की वनस्पति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जलवायु को अनुकूल बनाती है। तो ये भूगोल और जीव विज्ञान से साथ आ सकते हैं। जलवायु और जीवन, जिस प्रकार की जलवायु होगी वैसा वहाँ का जीवन होगा, जिस प्रकार की वनस्पति होगी वैसा वहाँ के जीव जंतु होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है और जीव विज्ञान और भूगोल का ज्ञान एक साथ यहाँ पर लिया जाता है। तो जीव विज्ञान और भूगोल में भी बहुत ही गहरा सहसंबंध है, बहुत ही गहरा सहसंबंध करके हम उनका अध्ययन भी करवा सकते हैं। जीव विज्ञान और कला,
जीव विज्ञान और कला। कला को किस प्रकार से जीव विज्ञान के साथ आर्ट, बायोलॉजी एंड आर्ट, तो जीव विज्ञान का प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अध्ययन कला के माध्यम से ही करवाया जाता है। कला के अभाव में जीव विज्ञान का जो अध्ययन है वो अधूरा है। जीव विज्ञान में चित्र, ग्राफ, चार्ट, प्रतिरूप इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है और चित्र के माध्यम से विभिन्न नीरस स्थलों को गूढ़ सिद्धांतों में स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इन्हें जीव विज्ञान में हम चित्रों को पढ़ते हैं, ग्राफ और चार्ट के माध्यम से उनके आवश्यकता उसमें रहती है, जो कि कला का एक अंग है। और चित्र जो कि कला का एक अंग है, उनसे जो नीरस बन जाता है जो विषय, उसको एक अच्छा गूढ़ सिद्धांत दिया जा सकता है। और जीव विज्ञान में नमूनों के चित्र, स्लाइड के चित्र, विच्छेदन के चित्र, इन विषय में स्पष्टीकरण में बहुत ही सहायक है कला। कला के माध्यम से ये सब स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान में विभिन्न आकृति, कार्यकी, एटोनॉमी सिद्धांतों को विभिन्न रेखा चित्रों के माध्यम से इसकी सहायता से हम स्पष्ट करते हैं। तो ये कला के अंग हैं, कला भी इसमें जीव विज्ञान में शामिल है। ये कला जीव विज्ञान में होनी चाहिए, तो जीव विज्ञान में नहीं अच्छा शब्द सूत्र बनाने आना चाहिए, उनको स्पष्ट किस प्रकार करे वो आना चाहिए। तो ये बहुत ही गहरा इनमें नाता है, कला जीव विज्ञान में बहुत ही गहरा नाता है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान और भाषा, जीव विज्ञान और भाषा, जीव विज्ञान और भाषा किस प्रकार से सहसंबंधित है, तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा चूंकि एक सशक्त माध्यम है, और यदि भाषा पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं वो जन साधारण के लिए उपयोगी नहीं बना सकती। विभिन्न लेखों, कहानियों और साहित्य में जीव विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग होता है, और ऐसे स्थलों का स्पष्टीकरण जीव विज्ञान में भी किया जाता है। जीव विज्ञान में भाषा और साहित्य का संबंध बहुत ही गहरा है। बिना भाषा के हम कुछ नहीं लिख सकते, बिना भाषा के हम उनको किसी को पढ़ा नहीं सकते, बिना भाषा के हम उसका ज्ञान को प्रसारित नहीं कर सकते। तो भाषा एक सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति के लिए, और अभिव्यक्ति बिना अभिव्यक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जीव विज्ञान में भाषा का बहुत गहरा है। कहाँ पर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना है, किस प्रकार उसको स्थलों का स्पष्टीकरण या विभिन्न भावों का स्पष्टीकरण करना है, वो सारा भाषा के अंदर है। और जीव विज्ञान को जब स्पष्टीकरण करते हैं, जीव विज्ञान को जब ज्ञान का प्रचार करते हैं, जीव विज्ञान को जब पढ़ाते हैं, तो भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जीव विज्ञान और भाषा का बहुत ही गहरा सहसंबंध है। जीव विज्ञान और उद्योग, जीव विज्ञान और उद्योग, जीव विज्ञान और उद्योग, तो यहाँ पर कृषि, कताई बुनाई, चमड़े का काम, मिट्टी के संबंधित काम, ये जो विभिन्न उद्योग हैं, उन विषयों का अध्ययन हम विज्ञान के माध्यम से करते हैं। हम विज्ञान के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में किस प्रकार से वहाँ पे यंत्र और उन यंत्रों के अंदर किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ और उन पदार्थों का क्या जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं उद्योगों से जीव विज्ञान जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। वो जीवन के लिए उद्योग, वस्त्र उद्योग मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए जितने भी उद्योग हैं, जीवन को प्रभावित करने वाले उद्योग, तो उद्योग और जीव विज्ञान का भी गहरा नाता है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान और गणित का भी गहरा नाता है। जीव विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान और गणित, इसमें बहुत ही घनिष्ठ सहसंबंध हम कह सकते हैं। मापन का क्षेत्र गणित का है और इसमें विभिन्न
पौधों और जंतुओं की वृद्धि, तापक्रम, रेखा चित्र, दबाव, तनाव, इनको ज्ञात करने के लिए गणित का चित्र, गणित की इकाइयों का प्रयोग होता है। और जंतुओं और पौधों में जेनेटिक के सारे चित्र का विकास ज्ञात करने से गणित का मुख्य योगदान रहा है। तो जीव विज्ञान और गणित का बहुत ही गहरा नाता है। जीव विज्ञान और गणित का बहुत ही गहरा नाता है। इसके उपकरण, विविध जो उपकरण है वो उनको बनाने में किस प्रकार बनाया जाता है, इंजीनियरिंग का काम ये गणित का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो जीव विज्ञान के उपकरण बनाने में या इनके विभिन्न प्रकार की इकाइयों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में जो जीव विज्ञान में मुख्य काम है, जीव विज्ञान का दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन से किस प्रकार से संबंधित। तो हम हर विषय के शिक्षक को ये चाहिए कि अपने विषय को रोचक और लाभप्रद बनाने के लिए शिक्षण छात्रों को दैनिक जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके संबंधित उनका उल्लेख उसमें अवश्य किया जाए, ताकि दैनिक जीवन को छात्र समझ सके। इसीलिए जीव विज्ञान का जीवन का बहुत ही गहरा संबंध है और उसकी रोचक बनाने में इस प्रकार का सहसंबंध किया जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि वनस्पति जगत का ज्ञान देते समय यह आवश्यक है छात्रों को अवगत कराया जाए कि वनस्पति सुरक्षित रखने में मानव जीवन और जंतुओं के लिए वो किस प्रकार लाभप्रद है। तो इससे मानव जीवन का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार लाभ है। ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें छात्रों को समझाई जानी चाहिए। भोजन के महत्व को समझाया जाना चाहिए, किस स्थान, किस जलवायु, किस प्रकृति में कैसा भोजन करना चाहिए। और ज्ञान की देन जैसे हवा, पानी, औषधियाँ, ये सारी के सारी चीजें। तो दैनिक जीवन में जो काम आने वाले विषय है वो भी जीव विज्ञान से गहरा सहसंबंध है और इनको सहसंबंधित करके अध्ययन करवाया जा सकता है। इस प्रकार जीव विज्ञान का अध्ययन गहरे विषय से सहसंबंधता है। थैंक यू, धन्यवाद।